हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में भारत के भौगोलिक विस्तार और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और तटीय सीमाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम इंडिया के मैप का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा स्टेट सिचुएटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं। कितने? 28 स्टेट्स हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं, जिनकी लोकेशन भी मैं एक बार आपको इस मैप के थ्रू समझा देती हूँ। आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये हमने इतना हिस्सा तो इस मैप का पढ़ लिया है। अब ये जो हिस्सा है जिसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसके अंदर अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है स्टेट के क्रम याद करने में, राज्यों के क्रम याद रखने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो जॉइंट है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आएगा असम। असम, इसके नीचे आएगा मेघालय, ऊपर आएगा अरुणाचल प्रदेश, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो असम है। असम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो उसके जस्ट नीचे आपको क्या याद रखना है? मेघालय। मेघ से मेघालय याद रखना है। असम, उसके नीचे मेघालय, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आप लोगों को देखना है नागालैंड। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्रम है, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर। और जिसको नागमणि मिलती है उसके क्या हो जाते हैं? मजे हो जाते हैं। तो मजे से आपको मिजोरम याद रखना है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, उसमें बहुत सारे लोग नागमणि के पीछे पड़े रहते हैं और एंड में वो जिसको भी मिलती है उसके बहुत सारे मजे हो जाते हैं। दैट्स वाई नागमणि, मिजो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। असम में बहुत सारे बादल होते हैं, इस कारण वहां पर उसके जस्ट नीचे मेघालय, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उनके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, और सबसे नीचे यहां पर त्रिपुरा। टी अलग ही है, ध्यान रखना है, ये त्रिपुरा अलग ही है। ये क्या है? 7 सिस्टर्स है। ओके, 7 सिस्टर्स है। और सिक्किम इधर साइड में पड़ता है, सिक्किम, ये रहा सिक्किम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो इंडिया का मैप है ये समझ आया होगा। अंडमान निकोबार इधर नीचे है, इस तरफ साउथ में, और यहाँ पर लक्षद्वीप, यहीं कहीं लक्षद्वीप भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को पढ़ना है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया जो है उसकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है? 8 हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया के अंदर है। यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, जो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था उसे तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं 2019 में। तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ 3rd नंबर पे, मैप में सब लोकेटेड है, आप एक बार देखते चलिए। दिल्ली 4th नंबर पर, दमन एवं दीव 5 नंबर पर, और दादर नागर हवेली, ठीक है, ये लोग साथ में ही हैं, दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देखिए लक्षद्वीप है, और इसके बाद में है पुडुचेरी,
पुडुचेरी है और इसके बाद में है अंडमान निकोबार। बिल्कुल, अंडमान निकोबार जो ये नीचे आ रहे हैं ये सारे भी हमारे यूनियन टेरिटरीज का एक हिस्सा है। ओके, यहाँ पर एक ध्यान में रखने की बात यह है कि जो पुडुचेरी है ना उसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो पुडुचेरी है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। यनम, माहे, कराईकल, पुडुचेरी। यनम, माहे, कराईकल, पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिए, ये हमने पढ़ लिया अभी इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत की अंतर्राष्ट्रीय, स्थलीय और जलीय सीमा, यानी जो हमारा प्यारा भारत है इसकी अंतर्राष्ट्रीय, स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो डॉट डॉट से दर्शाया गया है ये क्या है, हमारी स्थलीय सीमा है, और ये जो मैंने डैश से दर्शाया है ये है हमारी जलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर की हमारी स्थलीय सीमा है। जबकि अगर हम लोग बात करें ये जो जलीय सीमा वाला पोर्शन है इसकी, तो मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 9 राज्य इंडिया के ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, तटीय क्षेत्रों से लगती है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों से लगती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा तटीय क्षेत्रों से लगती है। अब वे कौन से 9 राज्य हैं, तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो सारे स्टेट हैं इनकी सीमा तटीय क्षेत्रों से लगती है, जो कि कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। अब हमारे पास में इन राज्यों के अलावा नीचे इधर अंडमान निकोबार क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी भी तटीय सीमा लगती है। तो अगर हम अंडमान निकोबार के जो द्वीपीय तट हैं उनकी सीमा देख लें तो वो कितनी है, 1416 किलोमीटर है। कितनी है, 1416 किलोमीटर। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में भारत की टोटल जलीय सीमा आ जाएगी, और वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। तो हमारी कुल तटीय सीमा कितनी हो गई, 7,516 किलोमीटर। कुल सीमा की अगर मैं बात करूं, यानी कि स्थलीय प्लस जलीय सीमा हमारी कितनी है, 15,200 प्लस 7,516 बराबर 22,711 किलोमीटर। 22,711 किलोमीटर है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। आगे चलिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसकी आपस में बहुत सारे पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं भी लगती होंगी, तो हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत है उसकी सीमा कौन कौन से पड़ोसी राज्यों से लग रही है और हमारे कौन कौन से जो राज्य हैं उनको टच कर रहे हैं, उस बॉर्डर को टच कर रहे हैं। इसके बारे में आपको एक बार ब्रीफ जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले भारत जो है उसकी सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत की चाइना से लगने वाली सीमा रेखा का नाम है मैकमेहन, इसका प्रोनाउंसिएशन मैकमेहन है, मैकमेहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा आपस में लग रही है उसका प्रोनाउंसिएशन है दुरंड सीमा रेखा, दुरंड सीमा रेखा। अब हम शुरू करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ लग रही है, तो वो है बांग्लादेश। 4,096 किलोमीटर की सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद में नंबर आता है चाइना का। चाइना जो है उसकी सीमा 3,488 किलोमीटर की इंडिया के साथ लगती है। ठीक है, इंडिया की 3,488 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ लगती है। उसके बाद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान जैसे हमारा ये मैप है, अगर तो यहाँ पर आएगा पाकिस्तान इस तरफ,
बांग्लादेश जो है उसकी 4096 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के किस किस राज्य से लगती है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। ठीक है, ठीक है, तो ये राज्य आप ध्यान रखें, इन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ पे लगती है। 4096 किलोमीटर की हमारी बांग्लादेश के साथ सीमा है, जो कि सबसे बड़ी है बाकी राज्यों में। ठीक है, बाकी देशों के हिसाब से। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस राज्य के साथ कौन से देश की सीमा लग रही है। इस तरह के कभी कभी डीप क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, बट इसको याद रखने का यही तरीका है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप मैप अपने साथ लेकर बैठिए, जो बात मैं बोल रही हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% ठीक कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बोला है, तो जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद में अब हम ये देख लें कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है। तो उसमें आप देखिए वेस्ट बंगाल आ जाएगा एक, तो बांग्लादेश आप लोग इमेजिन कीजिए या फिर देखिए अपने मैप में कहाँ होता है। इंडिया अगर यहाँ है, यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को हमारा कौन कौन सा राज्य जो है वो टच करता है वो देख लीजिए। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, यहाँ पर है ये बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, उसके बाद में चाइना आता है। चाइना से हमारी 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसे कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, तो देखिए लद्दाख सबसे पहले, इधर लद्दाख। ठीक है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड, सिक्किम ये, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारी चाइना को टच करने वाले राज्य हैं, जो चाइना की सीमा रेखा को टच करते हैं, जिसे हम मैकमेहन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की हमारी सीमा रेखा है पाकिस्तान और भारत की, जिसे कौन कौन से राज्य टच करेंगे, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर की। ठीक है, 1751 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा लगती है। इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, ये आगे उत्तराखंड। ठीक है, नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा टच करती है। तो नेपाल के साथ आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये जो हैं इनकी सीमाएं नेपाल को टच करती हैं। ठीक है, इसके बाद में म्यांमार आता है। भारत की 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ में है। ठीक है, इसमें क्या क्या है एक बार देख लीजिए, कौन कौन से राज्य म्यांमार को टच करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले म्यांमार इधर है, तो अरुणाचल प्रदेश टच करेगा। उसके बाद में नागालैंड टच करेगा, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, ये सारे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये किसके साथ सीमा बनाएंगे, म्यांमार के साथ में, जो कि कितनी है 1643 किलोमीटर की। ओके, अब मैं भूटान की बात करती हूँ। भूटान, तो भूटान एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा, भूटान की सीमा हमारे यहाँ पर है सिक्किम के बिल्कुल पास में। और यहाँ पर आप देखिए कि जो भूटान है, भूटान की सीमा लग रही है सिक्किम से ही एक तो। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल से ऊपर तक आता है। वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा हमारे मैप में आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ऊपर तक वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा आता है, वेस्ट बंगाल से और अरुणाचल प्रदेश से और असम से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से भूटान की सीमा लगती है। यहाँ पर है भूटान, उसकी सीमा लगती है। ठीक है, ऑल राइट। आगे देखिए अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है।
अफगानिस्तान की सीमा केवल और केवल लद्दाख से लगती है और सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर की। ठीक है, 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान की सीमा है। ओके, तो अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देख चुके हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्य देख चुके हैं जो जो राज्य उन सीमाओं से लगते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, वह रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है और किन किन राज्यों से गुजरती है इसे याद रखने के लिए मेरे पास में एक ट्रिक है कि गुरु महाराज छत्तीस झाड़े गुरु महाराज ने 36 झाड़े पश्चिम से तीर से मारे। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग कैसे याद रखोगे कि जो गुरु हैं, गु से गुजरात, रू से राजस्थान, महाराज एम से एमपी। ठीक है, आपको ये वैसे भी याद हो जाना चाहिए बिकॉज एमपी तो बिल्कुल मध्य प्रदेश उसके नाम में ही है कि भारत के मध्य में है, इसलिए एमपी। ठीक है, उसके बाद में 36 से छत्तीसगढ़, उसके बाद में झाड़े से झारखंड, पश्चिम से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीर से त्रिपुरा, मारे से मिजोरम। ओके, मिजोरम। तो ये कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम मानक याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन से 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, कितने घंटे? पहले बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन से जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, तो ये ही रेखा है जिसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिसाइड होता है। तो आप पहले देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है? तो आप एक बार देख लीजिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है। और एक बेसिक फैक्ट और है जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं? तो कर्क रेखा और मानक याम्योत्तर रेखा दोनों गुजरती हो ऐसे राज्य हमारे पास में एमपी, जो यहाँ हमने देखा, पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा था, कर्क रेखा से भी गुजर रहा है, और छत्तीसगढ़। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा और मानक याम्योत्तर रेखाएं दोनों ही गुजर रही हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। अब जो अभी अभी हमने पढ़ा कि भारत का जो मैप है ये 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, ये जो है कौन कौन से शहरों के पास से होकर गुजर रही है, इसके निकट स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो ये आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश जिस राज्य से ये गुजरती है वहाँ पर है रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर और लखनऊ। ये वे मुख्य शहर हैं जहाँ से
82.5 डिग्री जो रेखा है वो गुजर रही है। कौन कौन से? रीवा जो कि एमपी में है, सागर जो कि ऑलवेज एमपी में है, उज्जैन एमपी में है, होशंगाबाद एमपी में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, भोपाल एमपी में है, बेंगलोर कर्नाटक में है और लखनऊ यूपी में है। इन राज्यों से, इन प्रमुख शहरों से भारत की मानक याम्योत्तर रेखा निकट से गुजरती है। ठीक है, अब देखो कि जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 राज्य भारत के कौन से हैं? ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई? सबको पता है। फर्स्ट नंबर पे आपनो राजस्थान है। ठीक है, सेकंड नंबर पे एमपी है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, फोर्थ नंबर पे यूपी है, फिफ्थ नंबर पे गुजरात है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर गुजरात। ठीक है, ये जो सबसे बड़े हमारे 5 राज्य हैं उनके बारे में हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं तटीय क्षेत्रों के नाम। अब ये जो स्लाइड है बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, अपने मैप पर और स्क्रीन पर दोनों पर नज़र रखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ भारत की तटीय रेखाएं 9 राज्यों में हैं। ठीक है, तटीय सीमा 9 राज्यों में है। कौन कौन से? गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन 9 राज्यों में भारत की तटीय सीमाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए जो गुजरात वाला हमारा तट है इसे हम कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को हम कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। महाराष्ट्र वाले तट को, जो मैंने इतना एरो भी बनाया हुआ है, इसमें गोवा भी शामिल है भाई, महाराष्ट्र और गोवा, इसको कहते हैं कोंकण तट। इसके बाद में आ गया कोंकण तट, इसके बाद में आ गया कर्नाटक। कर्नाटक में देखिए कन्नड़ तट इसे कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। केरल के बिल्कुल पास वाले तट को हम मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट, यानी कि पश्चिम दिशा के सभी तटों को एक बार फिर से देख लीजिए। गुजरात वाला जो तट है इसे हम कहते हैं काठियावाड़ तट। ठीक है, क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र वाला और गोवा वाला जो तट है ना, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, कोंकण तट। उसके बाद कर्नाटक वाला है, कर्नाटक को हम कन्नड़ तट कहते हैं, केरल को मालाबार तट कहते हैं, केरल वाले को, ठीक है, मालाबार तट कहते हैं। अब हम पूर्वी साइड में एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे नीचे देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु वाले को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसको हम आंध्र तट या काकीनाडा तट कहते हैं, आंध्र तट या काकीनाडा तट कहते हैं। ओडिशा वाले को देखिए तो हम इसे उत्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल। आपने सुना भी होगा उत्कल बंग, जब हम गाते हैं हमारा राष्ट्रगान तो उसमें आता भी है, तो ये वही उत्कल तट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में देखिए तो इसे हम कहते हैं हुगली तट। क्या कहते हैं? सुंदरवन तट या हुगली तट। सुंदरवन हमें पता ही है, मैंग्रोव के हमारे वन हैं जो कि सुंदरवन के अंदर पाए जाते हैं, और सुंदरवन डेल्टा भी बहुत फेमस है। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।